अब दूसरे का घ नंबर प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो सबसे पहले मान लीजिए दो अंकों की संख्या, तो माना दो अंकों की संख्या बराबर एक्स वाई। क्या मान लिया आपने? एक्स वाई। अब ये इकाई होता है यानी वंश होता है और ये होता है टेंस। तो एक्स टेंस यानी कि 10x प्लस वाई वंश यानी कि वाई वंश आर वाई। तो इसी एक्स वाई को आप 10x प्लस वाई भी बोल सकते हो। ये आपके डिजिट होंगे और ये आपके संख्या होगी। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 12 है, यानी अंकों का योग का मतलब x प्लस वाई। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है? प्रथम शर्त कह रहा है कि अंकों का योग यानी x और y का सम ये कितना है? 12 है। और ये आपका एक क्वेश्चन नंबर क्या बन के रेडी हो गया? फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो एक आपके पास मूल संख्या होगी, द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? एक आपके पास मूल संख्या है, कौन सी संख्या है? मूल संख्या। और एक आपके पास नई संख्या है। नई संख्या कैसे बन रही है? अंकों का स्थान, पहली बात तो मूल संख्या आपका क्या है? 10x प्लस वाई है। और जो नई संख्या बन रही है वो अंकों के स्थान को पलटने से बन रही है, यानी कि जहां पर x है वहां पर y कर दीजिए और जहां पर y है वहां पर क्या कर दीजिए? x। तो यहां देखिए खुद कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। जो प्राप्त संख्या हो रही है, जो अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या हो रही है वो इस दी गई संख्या से कितना अधिक है? 18 अधिक है। दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी ये जो प्राप्त संख्या है ये 18 अधिक है। ये वाली संख्या क्या है? 18 ज्यादा है। तो अगर मैं इसको 18 दे दूंगा तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे? है ना? कह रहा प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो प्राप्त संख्या आपका 10y प्लस एक्स है और इससे 18 अधिक है। ये जो है ये 18 अधिक है दी गई संख्या से। तो जब ये वाली 18 अधिक है, मैं इस वाले को भी 18 दे दूं, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब यहीं से आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 10x ये प्लस एक्स इक्वल किधर आएगा? तो माइनस एक्स, माफ कीजिएगा, 10x माइनस एक्स और यहाँ पर प्लस वाई प्लस 10y इक्वल किधर आएगा? माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस 18 इक्वल किधर जाएगा? तो क्या होगा? माइनस 18। तो यहां से घटाइएगा 10x माइनस 1x 9x माइनस 10y प्लस 1y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। क्लियर हो रहा है? दोनों में से 9 कॉमन ले लिया जाए तो 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई और ये इक्वल किसके आएगा? माइनस 18 आएगा। 9 2s आर माइनस 18, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बन के रेडी हो गया। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ लिखा हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए। मैं विलोपन विधि से सॉल्व करने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ने पर, क्या करने पर? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। जोड़ रहे हैं तो सिंबल में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स और एक एक्स कितना एक्स हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 10। तो 2 पंचे 10, यहां से x की वैल्यू निकल के सामने आई है 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब x की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैं लिख दे रहा हूं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या है? 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और यहां से y की वैल्यू निकल के सामने आएगी 12 प्लस 5 उधर जाएगा माइनस 5 और y की वैल्यू 12 माइनस 5 कितनी हो जाएगी? 7। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली, आपने y की वैल्यू निकाल ली। तो यहां आप लिखेंगे अतः, आपसे संख्या पूछा तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहां क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कह देंगे अतः संख्या बराबर xy। तो x जहां है वहां क्या लिखिएगा? 5
और y जहां है वहां लिख दीजिए 7, यानी जो संख्या आएगा वो 57 आएगा और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आशा है आपको ये पूरा ही प्रश्न समझ में अच्छे से आया, इसके सोल्यूशन को मैं समझाने में सफल रहा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी कुछ ना कुछ कमेंट आप वीडियो में डाल दीजिए, जिससे मैं कुछ बेहतर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।